हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो जो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे स्टूडेंट के माध्यम से, कैंडिडेट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उनका एनालिसिस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न पढ़िए क्या है। दो समकेंद्री वृत्त की परिधि क्रमशः 94 सही 2/7 मीटर है। ठीक है, 94 सही 2/7 मीटर है तथा 56 सही 4/7 मीटर है। तो दोनों के बीच की त्रिज्या का अंतर क्या होगा? देखिए, हमें दोनों के बीच की त्रिज्याओं का अंतर बताना है। मतलब एक देख लीजिए, यहाँ पे होगा बड़ा वृत्त और एक होगा छोटा वृत्त। ठीक है, समकेंद्रीय वृत्त कहा है तो एक बड़ा वृत्त होगा और एक उसके अंदर छोटा वृत्त होगा। जो बड़े वृत्त की परिधि दी है वो दी है 94 सही 2/7 मीटर और जो छोटे वृत्त की परिधि दी है वह दी है 56 सही 4/7 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, त्रिज्या हमें बतानी है। तो जो बड़ा वृत्त हो जाएगा उसकी केंद्र से ये जो त्रिज्या हो जाएगी इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये जो छोटा वृत्त है ये छोटा वृत्त हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया है स्मॉल आर। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसमें हम बड़े वृत्त की परिधि बराबर रखेंगे। बड़े वृत्त की परिधि बराबर देखिए हम लोग लिखेंगे 94 सही 2/7 मीटर। तो बड़े वृत्त की जो परिधि हो जाएगी यह हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि हमने इसकी जो त्रिज्या मानी है वो मानी है कैपिटल आर। तो ये हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर बराबर 94 सही 2/7। तो इसकी हम यहाँ से देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 94 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 660/7। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 660/7 आ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 2 पाई आर बराबर 660/7, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे, 2 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर, त्रिज्या बराबर हमको निकालनी है, आर बराबर 660/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 22 एकम 22 और 22 तिहाई 66, तो ये 30 आया। फिर 2 एकम 2 और 15 बार में ये कट जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर देखिए आ गया है 15। ठीक है, कैपिटल आर जो है कैपिटल त्रिज्या आ गई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई है 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, छोटे वृत्त की हम परिधि निकाल लेते हैं। तो छोटे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 2 पाई स्मॉल आर बराबर 56 सही 4/7। तो 56 सही 4/7 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 396/7। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर इक्वल टू 396/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 198 आया। तो ये कट जाएगा 22 9 9 बार में कट जाएगा 198 पूरा। तो देखिए स्मॉल आर बराबर आ गया है 9 मीटर, कैपिटल आर बराबर आया है हमारा 15 मीटर और स्मॉल आर बराबर आ गया है हमारा 9 मीटर। तो इन दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर हमें बताना है। तो 15 में से हम 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 6 मीटर आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि 3.5, 49, 42 का मासा ज्ञात करना है। मतलब मासा मतलब हमें इसका HCF बताना है, इसका HCF बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3.5, 49, 42। ठीक है, इसमें पॉइंट जो है एक संख्या के बाद लगा है, 3.5 है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3.5, 49.0। 49 49 के बाद 0.0 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 42 में भी हम लोग लिखेंगे 42.0। ठीक है, अब यहाँ से आप पॉइंट को ध्यान मत दीजिए। अब ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसको मान लीजिए ये पूरा 35 है, ये 490 और ये 400
20 है। पॉइंट अभी आप ध्यान मत दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब सबसे पहले हम इसका देखिए फैक्टर करेंगे, तो इसको लिखेंगे 35, 490 और 420। तो ये कट जाएगा, पहले 7 बार में जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 सत्ती 49 और 7 छंग 42। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 14 पंचे 70 और 12 पंचे 60। अब इसके आगे देखिए कटेगा नहीं, तो 7 और 5 से ये दोनों कट रहे हैं, तो हमें एससीएफ बताना है। तो 7 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35। जब 35 आएगा तो देखिए इनमें पॉइंट जो एक संख्या के बाद लगा था, तो इसमें हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.5। हमारा आंसर क्या आ गया है? 3.5। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। वृत्त के दोनों ओर जीवा की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है और उसके बीच की दूरी 7 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। वृत्त के दोनों ओर जीवा की लंबाई, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है और ये सेंटर से, इसके दोनों ओर जीवा की लंबाई, एक ये और एक ये जीवा, ठीक है। इन दोनों जीवाओं की लंबाई कह रहा है कि ये कह रहा है ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर, ठीक। और उसके बीच की दूरी, ये केंद्र से यहाँ पे लंब डाल दीजिए, इधर भी और इस साइड भी, तो इन दोनों को ये बराबर दूरी में बांट देगा। इन दोनों को ये बराबर दूरी में बांट देगा, मतलब ये हो जाएगी 4 मीटर और ये हो जाएगी 4 मीटर, और यहाँ पे भी हो जाएगी ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। फिर उसके आगे पढ़िए क्या कर रहा है, और उसके बीच की दूरी 7 मीटर है। बीच की दूरी मतलब ये पूरी दूरी जो है ये 7 मीटर है, ठीक है। ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है ये 7 मीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो देखिए इसकी त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब ये हमारी 4 है, ये हमारी 4 मीटर है, तो यहाँ से हम सेंटर से इस पे ये त्रिज्या इसकी मिला देते हैं, ठीक है। हमने इस पे लंब डाल दिया, तो जब ये 4 है तो इसमें देखिए ट्रिपल लग जाएगा, ट्रिपली लग जाएगी कि 3 4 और 5, मतलब जब ये 4 है तो इसका लंब जो है वो 3 हो जाएगा और कर्ण क्या है 5 हो जाएगा। 5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो जब ये 4 है तो ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर भी यही हो जाएगा, जब ये 3 है, ये वाली भुजा 3 है, तो यहाँ से हम केंद्र से लंब डाल देंगे। जब ये 3 है तो बड़ी भुजा हमारी 5 हो जाएगी, बड़ी भुजा हमारी 5 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। ये भुजा 4 हो जाएगी, ये बड़ी भुजा 5 हो जाएगी और ये भुजा ऑलरेडी 3 है। अब यहाँ से देख लीजिए त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। त्रिज्या जो है दोनों में 5 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन इससे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा ये डायग्राम जो बिल्कुल सही बना है, क्या क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से पढ़िए, कह रहा है कि उसके बीच की दूरी 7 मीटर है, मतलब दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 7 मीटर है। तो देख लीजिए 4 मीटर ये हो गई और 3 मीटर ये हो गई, मतलब 7 मीटर हो। हमारा प्रश्न कह रहा है वो इसको फॉलो कर रहा है, तो हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी वह हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो हो जाएगी वह हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न हमारा है कि इफ a बराबर 2 प्लस का रूट 3, ठीक है। a बराबर दिया है 2 प्लस का रूट 3 और b बराबर दिया है 2 माइनस का रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3, तो हम a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस का b का स्क्वायर साथ में ही कर लेते हैं। a का स्क्वायर देखिए ओपन करेंगे, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस का 4 रूट 3, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसके स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बस बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू पे माइनस आ जाएगा, तो 4 प्लस का 3 माइनस का 4 रूट 3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 7 और 7 14 14, 7 7 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 14, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में हैं,
ठीक है। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका जो रेशियो दिया है वह दिया है 9:5:6 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 317.5 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले कह रहा है 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो क्या दिया है, ये दिया है 9, x हटा लीजिए इसमें, ये दिया है 5x और ये दिया है 6x, ठीक है। फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करिए, इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करिए। इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9×5 = 45, 450x, ठीक है। 450x प्लस का फिर 25×5 = 125x, फिर क्या करें 10×6 = 60x, ठीक है। 10×6 = 60x। अब इसको आगे देख लेते हैं क्या है, बराबर ये जो है इन तीनों का योग बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल कहा है, कुल रुपए हमारे पास इतना है बैग में, तो इन तीनों का योग हो जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे, इनका योग हो जाएगा 317.5 रुपये के बराबर, 317 रुपये 50 पैसे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 635। देखिए 5 का 5, 6, 2, 8, 5, 13 का 3, हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 635 x बराबर हो गया हमारा 317.5। ये जो 317.5 है ये रुपए में है, हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है ये हमारी पैसे में वैल्यू है, तो इसमें हम 317.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 317, ये आ जाएगा 317.5, ठीक है। 317.5 और एक 0 मतलब 31,750 पैसे ये हो जाएंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर कर देंगे 31,750 बटे 635, तो ये पूरा कट जाएगा 50 बार में, तो x बराबर 50 आ गया, ठीक है। x बराबर हमारा आ गया है 50, और हमें फाइंड करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ से हम देखिए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कितना आया था हमारा, x बराबर 50 आया था, ठीक है। और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो क्या है, वो रेशियो दिया है 5 रेशियो दिया है 25 पैसे के सिक्कों का। तो 5x था, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 50, 5×25 ये हो जाएगा 250, ठीक है। हमारा हो गया 250 सिक्के। तो 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या हो गई वह हो गई 250, हमारा राइट आंसर हो गया 250। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, समुद्र के दोनों ओर छोर पर 2 नाव तथा बीच में लाइट जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। फिर से पढ़िए, समुद्र के दोनों ओर छोर पर 2 नाव हैं तथा बीच में लाइट है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। पहली नाव 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा दूसरी नाव 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो दोनों नाव की दूरी ज्ञात करनी है, हमें इनकी दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 2 नाव हैं, ठीक है। तो एक ये नाव मान लीजिए, एक ये नाव मान लिए हम, और एक ये नाव मान लिए, ठीक है। एक ये और एक ये नाव मान लिए, और इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो ये देखिए पहले ये जो हो गई, ये बीच में लाइट हो गई, ठीक है। इसकी लाइट की लंबाई हो गई 90 मीटर। ये पहला जो है पहली कोण बनाती है ये 45 डिग्री का, ठीक, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये यहाँ से ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और हमें ये दूरी फाइंड करनी है, हमें ये दूरी पूरी दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम इस दूरी को x मान लेते हैं और इस दूरी को y मान लेते हैं। हमने इस दूरी को, इतनी दूरी को x और इतनी दूरी को y मान लिया है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमें x पता है, हमें ये पता है भुजा, और ये भुजा पता है, तो हमें सिर्फ ये भुजा फाइंड करनी है, ठीक है। हमें ये भुजा फाइंड करनी है, मतलब हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें आधार और लंब दिया है, और हमारा थीटा क्या दिया है 45 डिग्री। तो जब लंब और आधार दिया होता है तो लंब और आधार आता है tan थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री लंब बटे आधार, लंब का मान है 90 और आधार का मान है x। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 90 बटे x।
तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 90। x का मान यहाँ से आ गया है 90 डिग्री। अब दूसरे एंगल में देख लेते हैं। दूसरा एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री और आधार क्या है y है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम tan 30 का मान रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 90/y। तो यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो y का मान देखिए आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 90√3। y का मान आ गया है 90√3 और x का मान आ गया है 90। तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों नाव के बीच, दोनों नाव की दूरी ज्ञात करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक की हमें पूरी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये पूरी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक की आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। आगे अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। x बराबर हमारा आया है, x बराबर हमारा कितना आया है 90 आया है और y बराबर आया है हमारा 90√3। हमें पूरी दूरी फाइंड करनी थी। पूरी दूरी का मतलब हमने इसको x माना था और उसको y माना था, तो x प्लस y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो x प्लस y फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 लिखेंगे प्लस का 90√3 लिखेंगे। तो यहाँ से हम 90 कॉमन ले लेंगे। जब 90 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस का 1। तो हमारा यही क्या आंसर हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई √3 + 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी हो गई 90√3 + 1। यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से मुझे इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में 3 अप्रैल के, बस इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका मैंने आपको 100% बिल्कुल रियल एनालिसिस करवा दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जिनका भी एग्जाम बाकी है वो इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, जिससे उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसका लेवल अब क्या हो रहा है, कि एग्जाम का लेवल अब बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको आइडिया स्टूडेंट्स को लग जाएगा। तो स्टूडेंट पूरी वीडियो जरूर देखिए और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।